मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नायक नीकू भाई, पंडित विकास अत्री जी, अमित प्रजापति जी, विशाल राज जी, सुल्तान सिंह जी, मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, कल हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ना शुरू किया था बेसिक चीज़ें, और कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी फैक्टोरियल से रिलेटेड, और इस तरह से चीज़ें कुछ एक्सप्लेन की थी। मेरे बच्चे, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम आज बात करने जा रहे हैं कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के सवालों पे, वो परमुटेशन की फॉर्म में। क्योंकि देखिए, हर एक मेथड की एक लिमिटेशन है। अगर सवाल बड़ा हो जाता है तो उसमें लिमिटेशन आ जाती है, तो उनको कैसे करा जाता है आज हम उस बात पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी तीन उंगलियां हैं। एक उंगली ये है, एक उंगली ये है, एक उंगली ये है, एक उंगली ये है। ठीक है जी, तीन उंगलियां हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, और दो मेरे पास अंगूठियां हैं। एक अंगूठी का नाम ए है, दूसरी अंगूठी का नाम बी है। तो मेरे बच्चे, इन तीन उंगलियों में ये दो अंगूठियां मुझे पहनानी है, तो नेचुरल है, दो अंगूठी तो दो ही उंगलियों में जाएंगी। तो कितने तरीके से ये दो अंगूठियां इन तीन उंगलियों में पहनाई जा सकती है? तो आप मुझे कहेंगे, देखिए सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले वाली उंगली में ए अंगूठी डाल दे, दूसरे वाली में बी। बिल्कुल ठीक बात है। या पहले वाली में बी डाल दे, दूसरी वाली में ए डाल दे। हाँ, बात तो सही है भाई। पहले वाली उंगली में ए डाल दे, दूसरी में बी, या पहली वाली में बी, दूसरी में ए। एक तरीका तो सर ये पॉसिबल है, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। दूसरा, सर एक तरीका हम ये भी उठा सकते हैं कि हम इस वाली में ए रखें और इस वाली में बी डालें, इस वाली में बी रखें, इस वाली में ए डालें। बिल्कुल ठीक बात है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इस वाली अंगूठी में तो इस वाली उंगली में तो ए अंगूठी पहन लूं और इस वाली में बी पहन लूं, या इस वाली में बी पहनूं और इस वाली में ए पहनूं। मेरे बच्चों, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई और तरीका है, तो मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, तीन उंगली हैं और अंगूठियां हैं दो। तीन उंगलियां हैं और अंगूठियां हैं दो, तो कितने तरीकों से इनमें डाली जा सकती है अंगूठी, वो हमें देखना है। तो हम दो अंगूठी इन दो उंगलियों में डाल सकते हैं। अब इनमें दो डाल रहे हैं तो ए और बी है, बी और ए ये भी है। हम इन दो में भी डाल सकते हैं, ए बी बी ए। और हम इन दो में भी अंगूठी डाल सकते हैं, ए बी और बी ए। तो कुल मिला के हमारे पास छह तरीके, कुल मिला के मेरे बच्चे हमारे पास छह तरीके हुए, 6 वेज हुए ये सेलेक्ट करने के कि भाई हम दो अंगूठियों का प्रयोग कितनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सवाल थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, और प्रैक्टिकल बनाता हूं। मान लो यार, एक घर में हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं। एक घर में हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं, और गाड़ियां हैं तीन। एक मारुति है, ठीक है जी, एक टाटा है, और एक किया है। और एक मारुति है। तीन गाड़ियां हैं। ये दो आदमी हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। तो बताओ, ये दो आदमी इन तीन गाड़ियों, भाई इन दो आदमियों को ऑफिस जाना है डेली, तो कितने तरीकों से ये गाड़ियां ले जा सकते हैं? तो आप कहेंगे देखो, हस्बैंड तो लेके चला गया मारुति, ठीक है जी, और वाइफ लेके चली गई टाटा। एक तरीका ये हो सकता है। या फिर मारुति लेके चली गई वाइफ और हस्बैंड लेके चला गया टाटा। ये तरीका हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सर टाटा तो लेके चला गया हस्बैंड और किया लेके चली गई वाइफ, या टाटा वाइफ लेके चली गई और किया हस्बैंड लेके चला गया। या ऐसा हो सकता है कि सर हस्बैंड तो लेके जाए मारुति और वाइफ लेके जाए किया। या मारुति लेके चला जाए वाइफ और हस्बैंड लेके चला जाए किया। आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है।
तो कुल मिला के कितने तरीके संभव है मेरे बच्चे? 6 तरीके हैं। यानी 2 आदमियों को 3 गाड़ियां यूज करनी है, तो 3 गाड़ियां यूज करने के कितने तरीके मेरे बच्चे? 6 तरीके। लेकिन बात ये खड़ी होती है, सवाल ये खड़ा होता है कि हम इसे पेपर में क्या इस तरीके से करेंगे कि भाई हमारे पास 3 गाड़ियां हैं तो हम ऐसे ऑप्शन बना बना के देखेंगे, बना बना के देखेंगे? क्या ये संभव है? मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैं आपको इसी सवाल को बदल के कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको क्या कि यार आपके पास 3 डिजिट है, एक 5 है, एक 8 है और एक 6। इन 3 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्याएं बनानी है। 3 अंकों का प्रयोग करना, कोई भी 3 डिजिट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर बनाना है वो 2 अंकों का बनाना है। तो बताइए कितने तरीके से आप बना सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि मैं पहला डिजिट 5 रख लूं, दूसरा 8 रख लूं। मैं पहला 5 रख लूं, दूसरा 6 रख लूं। भाई मैं पहला डिजिट अगर 5 रखता हूं तो दूसरा 8 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं। एक भाई कहेगा जी ऐसा क्यों करें, हम पहला डिजिट अगर हम 6 रख लें तो दूसरा डिजिट 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं कहूं कि यार मैं पहला डिजिट अगर 8 रख लेता हूं तो दूसरा डिजिट 5 भी रख सकता हूं और 6 भी रख सकता हूं। तो मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि यार इन 3 अंकों का प्रयोग करके, इन 3 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा कि 6 संख्याएं बनाई जा सकती है, 58, 56, 65, 68, 85, 86। अब है क्या कहानी कि ये भाषा आसान लगी समझने में, ये भाषा थोड़ी मुश्किल लगी कि भाई 3 गाड़ियां मर्सिडीज टाटा किया और 2 ही लोग ले जाने वाले। हाँ है ना? ये थोड़ी और मुश्किल लगी कि भाई 3 उंगलियां हैं और 2 ही अंगूठियां हैं, तो कैसे कैसे पहन सकते हैं? तीनों के तीनों मेरे बच्चे सवाल एक ही हैं, लेकिन सवाल में भाषा बदलती चली जा रही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां ये लैंग्वेज बहुत बड़े रूप में बदलेगी, तो वहां इनको कैसे सोल्व किया जाए, ये बड़ी लड़ाई है। तो कल तक हम ये सीख रहे थे, सीखेंगे आज भी हम वही, लेकिन उसको एक डिफरेंट वे में, ताकि बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाए। कि भाई हमारे पास 2 डिजिट है, पहले डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं जी? 1, 2, 3, तीनों तरीकों से भर सकते हैं। फिर एक डिजिट तो सेट हो गया, तो अब इसको भरने के कितने तरीके हैं जी? 2 तरीके। तो 3 दूनी 6, कुल मिला के 6 तरीके, 6 तरीके। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी उसी बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब मेरे बच्चों एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को हिंदी में बोलें तो तरीके कहते हैं, शायद तरीके ऐसे लिखा जाता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब है नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर मैटर। ऑर्डर का मतलब हुआ क्रमांक। मेरे बच्चे परमुटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं, यानी किसी चीज को व्यवस्थित करने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन वह ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है। ऐसा है कि भाई अगर कोई 2 अंकों की संख्या 58 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 58 और 85 एक ही संख्या हुई, क्योंकि 5 और 8 ही तो प्रयोग कर रहे हैं, तो एक ही संख्या बनी नहीं। 58 अलग चीज बनी, 85 अलग चीज बनी। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है ना? अगर मैं यूं कहूं कि यार मैंने 5 और 8 यूज करके एक ही तो संख्या बनेगी, मतलब 5 और 8 एक ही बार तो यूज हो रहा है, आप यहां पे भी 5 8 यूज कर रहे हो, यहां पे भी आप 5 8 यूज कर रहे हो, नहीं, गलत बात। यहां ऑर्डर मैटर कर रहा है। ये एक डिफरेंट वैल्यू लाके देगा, ये एक डिफरेंट वैल्यू लाके देगा। तो बेसिकली परमुटेशन जो है मेरे बच्चे, वो अरेंजमेंट का तरीका है, यानी अरेंजमेंट को बताता है, तरीकों की संख्या निकालता है, जहां पर ऑर्डर मेंटेन करता है, मतलब मैटर करता है, जहां चीजों का क्रमांक निर्धारित होता है। ठीक है जी? तो मेरे बच्चे जब भी आपको इस तरह से चीजें सेलेक्ट करनी हो,
तो आप ये देखा करो कि हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव, आपके पास कितने विकल्प मौजूद हैं, आपके पास कितने विकल्प मौजूद हैं, इसको मैं एन से डिनोट कर ले रहा हूं। हाउ मेनी वैल्यूज यूज्ड फॉर दिस ऑप्शन, और इन ऑप्शन में हम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इन ऑप्शन में हम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। देखिए यार, इस पे भी मत जाइए, क्योंकि आप लोगों को कम पढ़ना और कम पढ़ के चीजें ज्यादा समझनी, तो मैं सिंपल एक बात कहूंगा कि जब आपके पास कुछ चीजें दे रखी और उसमें आपको सेलेक्ट करना हो, कुछ चीजें दे रखी और आपको उसमें सेलेक्ट करना है, जैसे आपके पास 3 कार हैं, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और होंडा सिटी, और आपको इन 3 कारों में से 2 कारें यूज करनी है, तो मेरे बच्चे आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 3, और आपको यूज कितनी करनी है, 2, यानी इन 3 कारों में से 2 कारें यूज करनी है। जब भी ऐसा सवाल हो, भाई आप मर्सिडीज रोल्स रॉयस एम आर यूज कर सकते हो, एम एच यूज कर सकते हो, आर एच यूज कर सकते हो, आर एम यूज कर सकते हो, एच एम यूज कर सकते हो, एच आर यूज कर सकते हो, तो आपके पास 6 तरीके कुल मिला के। लेकिन पेपर में कौन इसे बनाने बैठेगा, हाँ है ना। तो ऐसे सवालों के लिए एक फंडा बनता है एन पी आर। एनपीआर का मतलब यह है कि एन का मतलब कि आपके पास कुल मिला के कितनी चॉइसेस हैं, और उन चॉइसेस में आपको कितनी चीजें फिल करनी है। जैसे मेरे पास 3 गाड़ियां और मुझे इनमें से 2 गाड़ियां लेके जानी है, मेरे पास 3 उंगलियां हैं और मुझे इसमें 2 अंगूठियां पहनानी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में से मुझे 2 बच्चे चुनने हैं, हाँ है ना, 2 बच्चे चुनने हैं, लेकिन वो दोनों बच्चों में यह है कि एक सबसे लंबा चुन के दिखाओ, एक सबसे छोटा चुन के दिखाओ, इस तरह से। तो मोटी बात समझाने की फिर से कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चे, जब भी आपको बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होती है और वहां अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी उनका सीक्वेंस मैटर कर रहा है, तो मेरे बच्चे वहां परमुटेशन यूज की जाती है, और परमुटेशन को हम एनपीआर बोलते हैं, एन परमुटेशन आर, इसको बहुत बार ऐसे भी लिखा रहता है एनआर। इसका फार्मूला रहता है एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे कुछ सवालों में प्रैक्टिस करते हैं, बताइए 5 फी 3 का मूल्यांकन करिए, कहते हैं इसकी वैल्यू बताइए। तो मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एन पी आर की जो वैल्यू रहती है वो एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की वैल्यू ही 5, 5 में से 3 घटाएंगे क्योंकि आर की वैल्यू 3 है, तो 5 फैक्टोरियल गुना 4 गुना 3 गुना 2, और 5 में से 3 गया मेरे बच्चे 2 फैक्टोरियल, इससे ही गया 5 चौक 20, 20 थी 60, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। P15 3 का मतलब है 15 P3, तो फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए राजा, एन की वैल्यू 15, 15 फैक्टोरियल, 15 में 3 गया 12 फैक्टोरियल, तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल, और नीचे है 12 फैक्टोरियल मेरे बच्चे, तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कटा, 15 गुना 14 गुना 13 मेरा राइट आंसर है। अब मेरे बच्चे से हम गुना करते हैं, तो जरा ध्यान देना, 15 को 14 से गुना करेंगे और फिर 13 से गुना करेंगे, ये मेरा उत्तर आएगा।
अब हम देखते हैं कि यार इसे कैसे ढूंढे पेपर में। तो पहली बात तो 15 जो होता है वो 3 गुना 5 होता है, तो जो भी आंसर होगा वो 3 से भाग जाएगा। 7 दोनों 3 से भाग जा रहा है, और ये तो सारे ये दोनों 3 से भाग जा रहे हैं। ये 7 4 11 1 12 3 से 6 सारे 3 से भाग जाने लग रहे हैं। अब हमें ये देखना चाहिए कि भाई 14 है तो 7 से भी भाग जाना चाहिए। तो 7 से भाग जाने के लिए 7 चौक 7 तिया 21, 7 नीम 63 भाग जा रहा है। 7 तिया 21 ये भाग नहीं जा रहा 7 से, ये भाग जा रहा है। 7 तिया 21 3 बचा, ये भी भाग नहीं जा रहा। अब मेरे बच्चे इन दोनों में मुझे ढूंढ लेना चाहिए 13 से कौन सा भाग जा रहा है, तो मेरा आंसर है। मेरा मतलब है कि कुल मिला के 15 गुना 14 गुना 13 करना है, वही मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है जी। अगर जैसे इसमें ढूंढना था तो अब 13 से भाग दे लेते। 13 दूनी 26 ये भाग जा रहा है। 13 एकम 13 ये भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो। आइए मेरे बच्चे, इसका मतलब हुआ 5p 5। तो n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 में 5 गया मेरे बच्चे 0 फैक्टोरियल। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 0 फैक्टोरियल जो रहता है इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों 1 रहती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे बच्चों क्या रहती है, 1 रहती है। हाँ जी। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है ना 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, एकम 120। तो मेरा सही आंसर आया 120, ऑप्शन सी। यहां से एक बात और भी नोटिस कर लेना कि जब भी एन पी एन हो, यानी एन और आर मेरे बच्चे अगर सेम आ जाए दोनों केसेस में, तो इसका डायरेक्ट आंसर रखना एन फैक्टोरियल। जैसे 5p 5 था ना, तो आंसर आया 5 फैक्टोरियल। तो सीधी बात याद रखना हमेशा के लिए। जैसे आई सवाल में कह रहे हैं यार आर का मान ज्ञात करिए, तो मेरे भाई इसको सोल्व करेंगे तो 10p है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 - r फैक्टोरियल बराबर है 5040। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए मेरे दोस्त, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं वहां तक पहुंचाने के लिए। एक काम आप करिए, यहाँ आर को सोल्व मत करिए, आप ऑप्शन से चलिए। आर की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, तो ऊपर आया 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 गया 7 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, लेकिन 9 × 8 = 72, 72 को 10 से करेंगे तो 720 आएगा, ये तो 5040 है, यानी 3 से तो नहीं बनेगी बात। अब मेरे दोस्तों हमें आगे जाना पड़ेगा। 4 सेलेक्ट करते हैं, तो 10 में 4 गया 6 फैक्टोरियल आया, और यह आया 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट गया, बिल्कुल ठीक। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि 9 × 8 = 72, 72 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 × 49 50, और 10 ये, तो 5040 आंसर आ गया। मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए भाई, Pn4 का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन में n - 4 फैक्टोरियल 20 n फैक्टोरियल। Pn2 का यहाँ सोल्व करेंगे, यहाँ आएगा n - 2 फैक्टोरियल। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया जाए, तो जब आप सोल्व करने जाएंगे मेरे भाई, तो इससे ये कट गया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई मुझे चले लेना चाहिए यहाँ ऑप्शन। अगर मैं पहला ऑप्शन 5 ले लूं, तो 5 में 4 गया 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आई 1, तो 1/1 20। यहाँ 5 में 2 गया 3, 3 फैक्टोरियल का मतलब बना 3 × 2 × 1। क्या मेरे भाई कट के ये 1 आएगा, तो जवाब है नहीं आएगा, तो यानी 5 तो ऑप्शन गलत। अब आते हैं राजा 6 पे। तो 6 में 4 गया 2, तो ये आया 1/2।
बिल्कुल ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 एकम 2। यहाँ आएंगे 20, 2 अगर 6 लेंगे तो 6 में से 2 गया 4, तो ये आया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात है, ये कट के 2 आएगा ही नहीं बटे में, बराबर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये भी गलत है। फिर ट्राई करना पड़ेगा 4। देखो यार, 4 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ 20, यहाँ 4 में 2 गया 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो बटे 2 करने से भी बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब डायरेक्ट हो गया कि ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि 3 कट गए। 7 लेते हैं तो 7 में 4 गया 3, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब बना 3 फैक्टोरियल। 20, 7 में 2 गया 5, 5 को लिखते हैं 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल। अब देखो 5 चौक 20 से मेरे बच्चे 20 गया, तो 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ठीक है, अब मेरे बच्चे इन्हीं सवालों को, मतलब परमुटेशन पे जो चीजें हम पढ़ रहे थे कल, जो हमने पढ़ी थी, उन्हीं चीजों को अब हम कुछ लैंग्वेज में डाल के सवाल बनाते हैं और फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यार, 4 उंगलियां हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ये ए बी सी डी 4 उंगलियां हैं हमारे पास, और अंगूठियां हैं 3। कहता है 3 अंगूठियां हैं, 4 उंगलियों में पहननी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो यार 3 अंगूठियां पहननी है तो पहली में पहन लो भाई, दूसरी में, तीसरी में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली में, फिर दूसरे वाली अंगूठी यहां पे पहन लो, तीसरे वाली अंगूठी यहां पहन लो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे और टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से खेलते हैं। किससे खेलते हैं मेरे बच्चे, ऑप्शन से ना, सॉरी से, परमुटेशन से। तो हम कहेंगे यार 4 उंगलियां हैं हमारे पास और 3 अंगूठियां डालनी है हमने, तो कितने तरीके होंगे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3। तो मेरे बच्चे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हुई 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 4 में 3 गया 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, एकम 24। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 24। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे बच्चों, क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं, क्लियर है। देखिए हम इसे क्लास में पता कैसे कर रहे थे, हम इसे ऐसे कर रहे थे कि यार अपने पास है ना 3 अंगूठियां हैं, ये पहली अंगूठी, ये दूसरी अंगूठी, ये तीसरी अंगूठी है, और अपने पास उंगलियां हैं 4। तो इस अंगूठी को 4 ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एक उंगली में चली गई, तो अब इस अंगूठी को भरने के लिए 3 ही बचे। अब इसमें भी चली गई, तो इस अंगूठी को भरने के लिए तो 2 ही ऑप्शन बचे। कल मैं ये भाषा पढ़ा रहा था कि 4 3 12 दूनी 24। कल इस बात को मैं ऐसे समझा रहा था, लेकिन होता क्या है मेरे बच्चे, हल्का हल्का सा आपको करना ले, मतलब कर लेना चाहिए, उससे स्पीड बन जाएगी बाद में, इस फार्मूले से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कह रहा है यार 7 खिलाड़ी है और 3 पुरस्कार है, ये पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, ये फर्स्ट पोजीशन वाला है, ये सेकंड पोजीशन वाला है, और ये थर्ड पोजीशन वाला। देख रहे हो ना, ऑर्डर मेंशन है। तो भाई पहला पोजीशन वाला अवार्ड कितने लोग जीत सकते हैं, तो सर 7 लोग है, सातों जीत सकते हैं। अब किसी एक ने जीत लिया तो सेकंड वाले तो केवल 6 ही लोग बचे ना दावेदार, फिर एक ने सेकंड भी जीत लिया, तो अब इसको जीतने वाले तो 5 ही बचे। तो 7 गुना 6 गुना 5, 6 पंजे 30 आते, 7 21, 210 आंसर हो। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे मत, मतलब कर लो ऐसे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन करने का तरीका ये कि भाई 7 खिलाड़ी हैं और इन 7, मतलब अपने पास 7 तरीके हैं किसी चीज को भरने के,
और भरना कितनी चीजों में? 3 चीजों में, यानी इन 3 चीजों में भरना है 7 चीजों को। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो फार्मूला लगाएंगे 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 में 3 गया 4, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, और नीचे भी 7 में 3 गया 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 30, 30 आते 210, तो आंसर हो गया 210। तो वहीं कल जो हम चीजें बना रहे थे उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, यहां हम थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं उस चीज को। कह रहे यार 36 लोग हैं हमारे पास, उसमें से 2 आदमी चुनने, एक प्राइम मिनिस्टर ना, एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल, ऑर्डर डिसाइडेड है। तो मेरे बच्चे 36 लोगों में से 2 चीजें चुननी है, तो क्या तरीका होगा? तो आप कहोगे 36 फैक्टोरियल 36 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो मेरे बच्चे 36 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 36 गुना 35 गुना 34 फैक्टोरियल, और 36 में 2 हो गया मेरे बच्चे 34 फैक्टोरियल। इससे राजा एक कटा, 36 गुना 35 आपका आंसर आ गया। गुना कर लें या ऑप्शन से ढूंढे। 36 9 से भाग जाता है, तो देखिए 9 से कौन सा भाग जा रहा है? 6 2 8 और 1 9, 8 2 10 ये नहीं जा रहा, 6 2 8 नहीं जा रहा, 7 2 9 और 1 10 ये नहीं जा रहा, तो केवल और केवल ऑप्शन ए जा रहा है, यही मेरा आंसर होगा। डिविजिबिलिटी में सिखाई हुई ये चीजें। सवाल में मेरे बच्चे कह रहा है कि हमारे पास 8 झंडे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कुल मिला के 8 झंडे हैं। कहता है हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, एक बार में 5 ही झंडे का इस्तेमाल करना है। एक बार में मेरे भाई 5 झंडों का इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन अवेलेबल है 8, लेकिन हमें 5 झंडों से ही कोई सिग्नल तैयार करना है। 8 है टोटल ऑप्शन, लेकिन उसमें से यूज करने केवल 5 ही। तो भैया इसको भरने के लिए 8 तरीके, इसे यूज करने के 7, इसे 6, इसे 5, इसे 4। क्यों? क्योंकि एक एक तो यूज होता रहेगा ना, तो कम होते रहेंगे। बेटर और आसान तरीका यह है कि आप ये देखा करें कि भाई 8 ऑप्शन थे, उस 8 मतलब 8 चीजें दे रखी थी, उसका यूज करके उसका यूज 5 चीजों में सेट करना है। तो आंसर होगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। 8 का मतलब 8 गुना 7 गुना 6, 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, और नीचे 8 में 5 गया 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया। अब इसे गुना मत करिए, बस ऑप्शन से खेलना सीखिए। भाई जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 डिजिट 20 20 20, ये 14 14 4 से भाग नहीं जाता थी, ऑप्शन कट गया। अब सर एक बात बताना, जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 6 से भाग जाएगा। 6 का मतलब जानते हो क्या हुआ? हाँ सर 3 से भाग जाएगा। देखते हैं जी, 7 दोनों 3 से भाग जा रहा है, 5 3 8 2 10 3 से भाग नहीं जा रहा, 5 7 12 2 14 3 से भाग नहीं जा रहा, तो केवल बचा ऑप्शन है, यही मेरा राइट आंसर है। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। भाई 4 बच्चे हैं, बच्चों के नाम है ए बी सी डी। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के नाम है जी ए बी सी और डी मेरे बच्चे। ठीक है, मैं आपसे ये चाहता हूं कि यार इन चारों बच्चों को ना एक लाइन में खड़ा करना है, ऐसे लाइन में खड़ा करना है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो कितने तरीके से लाइन में खड़ा कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि देखो सर अपने पास 4 ऑप्शन है, तो पहले स्थान को भरने के 4 तरीके, तो एक लड़का यहां खड़ा हो गया, तो अब बचे 3। दूसरे स्थान को भरने के 3 तरीके,
तीसरे स्थान को भरने के 2 ही तरीके बचे और आखिरी स्थान को भरने का एक ही तरीका बचा। अगर आपको नहीं पल्ले पड़ रहा तो यूं सोचो कि 4 लड़के हैं और उन चारों लड़कों को ही हमें अरेंज करना है इस तरीके से कि ऐसे खड़े हो जाएं। तो आप कहोगे जी इस नंबर को भरने के 4 तरीके, इसे 3, इसे 2, इसे 1। या इसी सवाल की फॉर्मेशन में बदल देता हूं और मैं आपसे नया सवाल तैयार करके पूछना चाह रहा हूं यहां पे। क्या मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि मेरे पास 4 डिजिट है, 8, 3, 5, 1। इन 4 अंकों का प्रयोग करके, इन 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पुलकित महाजन जी कह रहे सर, आई एम द पर्सन हु हैविंग द फियर ऑफ मैथ्स इन हिज माइंड, बट आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम यू इट इज नाउ लुक्स इजी टू बी। थैंक यू सो मच सर फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू मेरे बच्चे। बट तुम आज गाली भी बकोगे परमोटेशन में, क्योंकि पल्ले कम पड़ रही है अभी तुम्हें, मुझे पता है। देखो 4 संख्याएं हैं, मतलब माफ करना गलत बोलो, 4 अंक हैं और इनके मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे जी पहला डिजिट को भरने के 4 तरीके हैं। एक डिजिट भर दिया तो फिर 3 तरीके बचे, फिर एक डिजिट भर दिया तो 2 तरीके बचे, फिर एक डिजिट भर दिया तो इसे भरने के 1 तरीके बचे। 4 तो 12 दूनी 24, एकम 24, तो आंसर आया 24। लेकिन इसी बात को अगर मैं परमुटेशन से कहूं तो मैं यही तो कहूंगा कि भाई मेरे पास 4 ही डिजिट थे और इनका यूज करके 4 ही अंकों की संख्याएं बनानी है। 4 डिजिट थे, इनका यूज करके 4 ही अंकों की संख्या बनानी है। तो मतलब आंसर क्या हुआ? तो सर आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, हाँ है ना। अब अपने पास जो सवाल दे रखा है इसको पढ़िए। कह रहा अपने पास 4 सब्जेक्ट है, अपने पास 4 सब्जेक्ट है और इनको उस पे लगाना है, अलमारी में सजाना है। तो कैसे लगा सकते हैं? तो अलमारी में लगाएंगे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाएंगे, या एक के साइड में एक के साइड में एक लगाएंगे। तो भाई 4 किताबें हैं अपने पास, 4 सब्जेक्ट की किताबें, और अलमारी में जब लगाएंगे तो ऑप्शन भी 4 ही है, क्योंकि उसने थोड़ी कहा कि सेल्फ में 2 ही किताबें लगानी है। उसने कहा कि 4 किताबें, 4 रो की 4 रो को उसमें रखना अलमारी में। तो बताओ कैसे रखोगे, कितने तरीके होंगे? तो जवाब होगा सर 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे, यानी 24। समझ गए ना अलमारी में रखने का मतलब? पहली रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है। थैंक यू भाई उमंग। कश्यप जी कह रहे सर आप क्वेश्चन को फील करवा रहे हैं, जिससे समझ बहुत अच्छा हो रही है। ठीक है, अब एक दो बातें आप याद भी रख लो। कौन सी? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 6 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 5 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 6 720। बस इतना याद रखना। क्यों? क्योंकि सारे सवाल मोस्टली इन्हीं पे घूमते मिलेंगे, तो आपकी पकड़ हो जानी चाहिए। आई देखिए यार, ये चैप्टर इतना खतरनाक और गंदा है कि मेरा भी हाथ पैर कांप रहे हैं आपको समझाते वक्त, क्योंकि मुझे दिमाग में बैठा हुआ है कि यार आप लोगों ने कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको समझाना बहुत भारी काम होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीजें, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सुन रहे होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इसमें एक दो लेक्चर फालतू भी जा सकते हैं, लेकिन समझेंगे। कहते हैं 5 बच्चे कतार में कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं? भाई 5 बच्चे हैं, समझो 5 किताबें हैं और उनको सेल्फ में रखना है। वही कहानी होगी भाई, 5 बच्चे हैं और लाइन में खड़ा करना है, तो 5 तरीके में 5 मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पहला बच्चा खड़ा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब भाई यहां इसको इस जगह पे खड़े होने के 5 तरीके, इस पे 4 3 2 1, वही वाली कहानी है।
तो एन पी एन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू बताई अभी, याद रखो 120, यानी मेरे भाई 120 तरीके से मामला सेट होगा। आओ, ये अब आपको देख के याद आ जाएगी, कल चीजें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। कहता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो मैं कल ऐसे बता रहा था कि देखो यार, 3 अंकों की संख्याएं आपको बनानी है ना, और 100 से 1000 के बीच में बनानी है। तो आपके पास 3 अंकों की संख्या बनानी, कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। यह 5 तरीके से डिजिट भरे जा सकते हैं, एक भर दिया। अब यहाँ 4 तरीके से, यहाँ 3 तरीके, 5 चौक 20 30 60। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि फार्मूले में लपेटना चाहें तो लपेट सकते हैं। कैसे? कि भाई हमारे पास 5 डिजिट है और इनका प्रयोग करके 3 डिजिट की संख्या बनानी है, तो क्या तरीके हो सकते हैं? तो आंसर होगा जी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे मेरे बच्चे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और नीचे 5 में 3 गया 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 काटा, 5 चौक 20 20 30 60। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 60। बात समझे? सर रीड माई कमेंट, पढ़ लेता हूँ भाई, लेकिन पता नहीं क्या लिखा होगा, तो नहीं इतनी देर में चला गया। कहता है अलग अलग अंकों वाली कितनी 4 अंकीय संख्याएं संभव है। देखो यार, ये 4 डिजिट है। आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोटल कुल मिला के जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो होते हैं 10, 0 से लेके 10 तक। अब कहानी ये है कि यहां 0 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 4 अंकों की नहीं रह जाएगी। तो ये मेरे बच्चे इस स्थान को पुट करने के 9 तरीके हैं। तो 10 में से एक स्थान यहां भर दिया, तो बचे कितने जी? 10 में से एक भर दिया, तो अब 9 तरीके बचे यहां। फिर 2 भरे गए तो 8, 3 भरे गए तो मेरे भाई 7 तरीके। गुना कर देंगे मेरे भाई, मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आएगा। ठीक है जी। अब गुना तो काहे करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे भाई। कैसे? देखो यार, हम पहले इस बात से बात कर लेते हैं कि 9 से भाग जाना चाहिए। तो 5 4 9 6 3 9, 6 5 11, तो 13 2 15, 9 से भाग नहीं जा। 5 4 9 6 3 9, 6 6 12 और 3 15 और 4 19। तो 2 ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। अब अगली बात, भैया 8 से भाग जाना चाहिए, 436 536। अब आपको पता होगा कि तीसरा डिजिट इवन है, तो ये 8 से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा, तो ये गलत है। बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। लेकिन इसे परमुटेशन से कैसे करें? देखिएगा मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझिएगा बात को। यहां पहले डिजिट पे ना आपके पास 10 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पहले डिजिट को भरने के लिए 10 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पहले डिजिट को सेट करने के लिए आपके पास 9 ही ऑप्शन है, और इससे समझौता नहीं कर सकते। आप पहले डिजिट के लिए ये नहीं कह सकते कि 10 में से कोई भी एक डिजिट भर दो, नहीं, गलत है। आप 10 डिजिट का तो यूज ही नहीं कर सकते, या तो यूज ही 9 डिजिट का होगा। ठीक है जी। टोटल कुल मिला के डिजिट होते हैं 10। 10 में से एक डिजिट आपने यहां यूज कर लिया, बचे कितने? 9 डिजिट। अब 9 डिजिट में से आपने यूज करने हैं कितने? 1 2 3, 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो इन 3 अंकों का प्रयोग जो होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 9p3 के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, तो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6, डायरेक्ट लिख दूं, n माइनस आर फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 9 को ब्रेक करेंगे तो 9 8 7,
बटे गुना में 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। तो ध्यान रखना ये 9 था और इस वाली वैल्यू को सोल्व किया तो 987 आया। तो ये तरीका होगा परमुटेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का। क्लियर है जी? आइए, कहता है ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं जिसमें अलग अलग अंक है? ऐसी कितनी 3 डिजिट नंबर है कहता है कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जिनमें अलग अलग अंक और प्रत्येक अंक विषम। तो मतलब डिजिट के जो ऑप्शन है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पास ऑप्शन जो है वो 5 ऑप्शन है, यानी 5 तरीके से आप इस चीज को भर सकते हैं। और 5 में कितने डिजिट भरने? 1 2 3। अब आप कहेंगे जी पिछले वाले सवाल में तो आपने यहाँ नो फिक्स किया था परमुटेशन में, यहाँ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ कोई डिजिट जीरो है ही नहीं। तो जीरो नहीं है तो यहाँ कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई भी डिजिट रखोगे तो 3 अंकों का ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 5p3। तो सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे 5 गुना 4 गुना 3 और गुना में 2 फैक्टोरियल, और नीचे 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। 5 चौक 20, 20 30 60। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो जाएगा 60। 60 मेरा राइट आंसर होगा। कहता है 3 अंक की कितनी ऐसी संख्या है जिनमें कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर। भाई 3 अंक की है, कोई भी डिजिट रख सकता है। तो इस डिजिट को भरने के 9 ही तरीके हैं। तो 10 में से एक डिजिट यहां हो गया तो इसे भरने के 9 तरीके हैं, इसे भरने के 8 तरीके। शॉर्ट में करेंगे तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर परमुटेशन से करेंगे तो हम कहेंगे जी पहला डिजिट भरने के 9 तरीके हैं। 10 डिजिट थे उसमें से एक डिजिट सेट हो चुका है तो बचे कितने? 9 डिजिट। और इन 9 डिजिट से हमें कितनी जगह भरनी है जी? 2 डिजिट। तो 9p2। तो 9 इंटू 9p2 सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, वो मेरा आंसर है। ठीक है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। आवाज नहीं आ रही थी भाई, अब आ गई, आवाज आ गई। ठीक ठीक ठीक, हो गई होगी बाबू, हो गई। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर्स नेल ऑन ए वॉल। एक दीवार पर 5 चित्र कीलों से 7 चित्र कितने तरीकों से लटकाए जा सकते हैं? बड़ी बात यह है, ध्यान से सुनना, कि हिंदी मत पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। वो ये कह रहा है कि भाई 5 किले हैं। अब 5 किले हैं और इन पे 7 फोटोएं टांगनी है। तो मेरे बच्चे 5 किले हैं और इन 5 किलों पे 7 फोटोएं लटकानी है। तो आप कहेंगे जी पहली कील पे 7 तरीके से फोटोएं लटक सकती है, इस पे 6, इस पे 5, इस पे 4, इस पे 3। गुना कर दो जी, आपका आंसर आ गया। और कुछ थोड़े है इसमें, आंसर आ गया भाई। गुना करेंगे आवाज आ जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है कि हम ये कह रहे हैं कि यार अपने पास 7 फोटोएं हैं लेकिन उसको टांगने के जो तरीके हैं वो 5 ही हैं, मतलब 5 ही चीज है। तो आंसर आ जाएगा जी क्या? 7 फैक्टोरियल। 7 को हम लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 7 में 5 गया 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, गुना करेंगे हमारा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने शब्द अर्थ सहित या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं? तो मेरे बच्चे ये बताना कितने लेटर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8।
भाई 8 लेटर है ना, 8 लेटर है हमारे पास, और उसने एक वर्ड लिखा सभी अक्षरों का प्रयोग करना है। तो मतलब 8 अक्षरों का प्रयोग करना है तो 8 ही जगह प्रयोग होगा। जैसे मैं कहूं कि यार 5 अंक दे रखे हैं और 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो मतलब 5 ही अंक है और 5 ही जगह आपको सेट करना है। तो मेरे बच्चे यहां 8 ही अक्षर हैं और 8 ही जगह सेट करना है। तो आंसर क्या होगा, एनपीएन का एन फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में मुझे ये कह रहा है कि भाई 8 तो मेल है और 4 फीमेल है। 8 मेल है और 4 फीमेल है। कहानी ये है कि टोटल कुल मिला के 12 मेंबर है। टोटल कुल मिला के मेरे बच्चे 12 मेंबर है, 12 आदमी है, 8 मेल है और 4 फीमेल है, मतलब टोटल 12 मेंबर है। कहते हैं इन 12 लोगों को है ना एक लाइन में खड़ा करना है। तो लाइन में खड़ा करना है तो इसका मतलब लाइन में कितने लोगों की जगह है, 12 लोगों की जगह है। लेकिन एक कंडीशन है, कह रहा है इस प्रकार बैठाना है कि महिलाएं सम स्थानों पर ही आए। तो भाई 12 जगहों पर आदमी खड़े करने, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो टोटल 12 जगह हैं, 12 स्थान है। उन 12 स्थानों में से इवन स्थान कितने हैं, 6। तो इन 6 स्थान है इवन। तो आपके पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है इवन। इवन प्लेस 6 है और इन इवन प्लेस पे आपको बैठानी कौन है, महिलाएं। कितनी, 4। यानी इन 6 प्लेसेस में आपको 4 पे महिलाएं बैठानी है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों ये बताना कि टोटल जगह कितनी थी, 12। 12 में से 4 महिलाएं आप बैठा चुके हो, बिल्कुल ठीक है जी। तो जगह कितनी बच गई, 8। तो जब ये 8 जगहें जो बच गई आपकी, 8 जगहें जो बच गई, इन पे बैठाना किसको है जी, 8 आदमियों को ही बैठाना है। तो 8 जगह बच गई, इनमें 8 आदमियों को बैठाना है। अच्छा, आदमियों के लिए उसने कुछ कहा था कि इवन ओड, नहीं, उसने कहा था कि जी महिलाएं इवन पे बैठेंगी, है ना, पक्की बात है। आइए भाई, 6p4 को हम सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब सीधा सीधा करते हैं तो देखो जी, 6 को हम लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 फैक्टोरियल, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा मेरे बच्चे, 6 5 30, 30 चौके या 4 3 12, 12 3 36, 360। और यहां एन पी एन का मतलब हुआ एन फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल। तो मेरे बच्चे 360 गुना 8 फैक्टोरियल। तो ये मेरा सही उत्तर होगा। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, 360 गुना 8 फैक्टोरियल। अबे कर क्या रखा है, बी और सी दोनों ही सेम है ना। तो मान लो यहाँ 460 लगा लो, बी और सी गलती से सेम हो गए। ठीक है जी। ये मेरे बच्चे सवाल है आपका यूपीएससी सी सेट 2017 का। देखिए समझाता हूं। सवाल में कह रहा है भाई 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो कुल मिला के जो मेंबर हैं अपने पास वो 4 है। 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर है मेरे बच्चे, जिनको हमें इधर उधर बैठाना। कहता है इन्हें लाइनों में बैठाना, इस तरीके से बैठाना है सो दैट द गर्ल आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इस तरह से बैठाना है कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल में खड़ी ना हो। मतलब यहां पहली लड़की खड़ी हुई, यहां इसके बगल में दूसरी लड़की खड़ी हो जाए, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। लड़कियां अगल बगल में खड़ी नहीं हो सकती, लड़कियों के बीच में लड़का चाहिए ही चाहिए, ऐसा सवाल ने कंडीशन दी है। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है तो कितनी संभव व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो मेरे बच्चों एक बात समझना, हमारे पास 4 जगह हैं, 1 2 3 4। अब मुझे सबसे पहले यह बताना कि लड़कियों को कितने तरीके से सेट किया जा सकता है। सवाल में सेट ऐसे करना है कि अगल बगल में ना हो। तो आप कहोगे कि देखो सर,
भाई एक तरीका तो ये है कि यहां लड़कियां रख दो, यहां लड़की रख दो, यहां लड़का और यहां लड़का रख दो। एक तरीका तो ये, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ये कि सर एक लड़की यहां रख दो, एक लड़की यहां रख दो, तो भी बीच में लड़का आ गया। बिल्कुल। और भी क्या तरीके हैं? हाँ सर, एक तरीका और है, क्या कि एक लड़की यहां रख दो और एक लड़की यहां रख दो, बीच में दो लड़के हो गए। भाई लड़के तो साथ हो ही सकते हैं ना, लड़की में ही तो दिक्कत है कि लड़की साथ नहीं हो सकती। लड़के तो साथ हो सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब तो मैं ये कहूंगा कि सर तीन तरीके से या तीन स्थान है हमारे पास लड़कियां सेट करने के। या तो हम पहले और तीसरे पे लड़कियां रख दें, या दूसरे और चौथे पे लड़कियां रख दें, या पहले और चौथे पे भी तो लड़कियां रख सकते हैं, तो लड़के बीच में आ जाएंगे। उसने ये कहा था लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई लड़कियां सेट करने के कितने ऑप्शन है अपने पास? तो आप कहेंगे जी तीन तरीके हैं, और आपको इन तीन तरीकों में से लड़कियां सेट कितनी करनी है? दो ही सेट करनी है। तो भाई चार पोजीशन थी, दो लड़कियां सेट हो चुकी हैं, तो चार में से दो लड़कियां सेट होगी, तो पोजीशन बची कितनी? दो। तो उन दो पोजीशन पे कौन बैठेगा? लड़का बैठेगा। और लड़के के लिए कोई रोड़ा था ही नहीं कि कहां बैठेगा, कि वो लड़कियों के साथ में बैठे अलग बैठे, ऐसा कुछ लड़कों के बारे में कहा ही नहीं था, सिर्फ लड़कियों के बारे में कहा था। तो मेरे बच्चे जब हम इसे सोल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा तीन में से दो गया 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू एक, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तीन दूनी 6, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मतलब 2 NPN का मतलब n फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 2। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 12 मेरा राइट आंसर हो। सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों 12, यानी 12 तरीके से बना सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप पहले इतना तैयार करके आइए, फिर इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चे।